मेंटर्स, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 या 4 बी स्कूल्स के बारे में जिनकी लास्ट डेट एक तो आज है या फिर कल उनकी लास्ट डेट होने वाली है। एंड ये जो बी स्कूल्स है मुझे लगता है कि दीज आर वर्थ अप्लाइंग फॉर। अगर आपको इसी साल एमबीए करना है एंड इफ यू फील दैट कि सर मेरे पास बाकी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, तो ऑन द टॉप ऑफ द चार्ट यू हैव एनआईबीएम पुणे। एनआईबीएम पुणे हैंड्स डाउन टियर 2 की कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट बी स्कूल फॉर फाइनेंस। यहाँ पे सेल्स एंड मार्केटिंग की प्रोफाइल नहीं आती है, zero profiles for sales in the finance domain. It is any day better than baby IIMs. It is at par with new IIMs. अगर आप देखोगे new IIMs like Trichy, Ranchi वगैरह वगैरह में फाइनेंस के डोमेन में आपको सेल्स की प्रोफाइल दी जाती है, बट when it comes to NIB पुणे, zero sales profiles in the finance domain. You get all core profiles. You get profiles in credit risk analysis, investment banking, derivatives. You get profiles in research and analytics. You get profiles in risk management. You get profiles when it comes to equity research analysis. You get profiles of product management. You get profiles of financial consulting also. So NIB Pune, if you look at it's coming up really well. So yeah, it's one of the best B school in the finance domain, I would say. इसकी लास्ट डेट जो है वो आज है। देखो, इसकी जो हाईएस्ट है इस साल के बारे में अगर मैं बात करूं, 26.62 लाख इसकी हाईएस्ट है। एवरेज पकड़ लो 14 लाख से लेके 15 लाख के बीच में आती है। अब आप मुझे पूछोगे कि सर इसको मैं अप्लाई क्यों करूं? अगर मुझे अप्लाई करना है, मुझे एडवांटेजेस समझने पड़ेंगे। सी, नंबर 1, इनकी बैच साइज बहुत कम है, आपके लिए वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, फ्रॉम डे 1 यू विल बी लर्निंग, यू विल बी स्टडिंग, यू विल बी ईटिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, टॉकिंग फाइनेंस एंड फाइनेंस, राइट? मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, बीइंग एन एक्स इन्वेस्टमेंट बैंकर एंड एक्टिवली trading even today in the market, I would say that finance is one of the best is I would say specialization that is available as of now. You can make a lot of money, to be very honest. तो यार फाइनेंस आप डे 1 से पढ़ते हो, फाइनेंस काफ़ी वास्ट है, अथांग है, आप अच्छा पढ़ोगे तो आप अच्छा पैसा भी कमा लोगे। दैट्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, इट इज़ बैक्ड बाय आरबीआई। तो इसकी गुडविल हो गया, इसका फ्यूचर हो गया, इसके बारे में कुछ सोचने का सवाल पैदा नहीं होता, बिकॉज इज बैक्ड बाय आरबीआई। इनके जो आरबीआई के जो गवर्नर है वो यहाँ पे कन्वोकेशन वगैरह के लिए आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बॉडी में वो भी आते हैं। नंबर 4, कोर फाइनेंस की प्रोफाइल्स यहाँ पे आती है, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है यार। आज के डेट में फाइनेंस के कॉलेजेस के बारे में अगर आप बात करो, ऐसे बहुत गिने चुने बी स्कूल्स है गाइस जहाँ पे आपको कोर फाइनेंस की प्रोफाइल मिलती है, राइट? दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे कोर प्रोफाइल के लिए जाना है, मुझे फाइनेंस करना है, दिस इज गोइंग टू बी द प्लेस फॉर यू। नंबर 5, इंजीनियर्स आपके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको जेन्युइनली फाइनेंस करना है। देखो, मेरा मानना है ये कॉलेज बेबी आईएम से बहुत ज़्यादा बेटर है। अब आप पूछोगे कि सर मेरे पास आईएम सिरमौर है, जम्मू है, बोध गया है, संबलपुर है, इनसे ये कई गुना बेटर है। आप जाके मार्केट रिसर्च भी कर लो, आपको पता चलेगा। दिस इज अगेन बेटर देन कपल ऑफ न्यू आईएम्स। मैं इसको फाइनेंस के लिए रायपुर के आगे रखूंगा, काशीपुर के आगे रखूंगा, उदयपुर का सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि उदयपुर इज वेरी वेल नोन फॉर कंसल्टिंग। त्रिचौर रांची के साथ ये कम्पीट कर सकता है, बिकॉज त्रिचौर रांची में अगर आप देखोगे थोड़ी बहुत आपको फाइनेंशियल कंसल्टिंग वगैरह की प्रोफाइल ज़्यादा आती है। एक एडवांटेज आपको मिलता है त्रिची रांची लेने का, बिकॉज वहाँ पे जेपी मॉर्गन चेस, मॉर्गन स्टैनले, सिटी बैंक वगैरह प्रोफाइल्स अच्छी खासी देती है, जो मुझे लगता है कि जेपीएमसी एंड मॉर्गन स्टैनले अभी तक विजिट नहीं किया है एनआईबीएम पुणे में। एनआईबीएम पुणे में आप देखोगे वेल्स फार्गो आता है, एनआईबीएम पुणे में आप देखोगे सिटी बैंक आता है, एचएसबीसी आता है, वेल्स फार्गो इज देयर। So there are really Barclays comes on the campus, Credit Suisse comes on the campus. So really fantastic companies on the campus. So कहीं ना कहीं मुझे एडवांटेज मिलता है यहाँ पे। It is better than Wellinger of the world. It is better than Soils and Great Lakes Chennai, Great Lakes Gurgaon. ये मुझसे बहुत ज़्यादा आगे है। ये यहाँ पे और IFMR में ना टफ फाइट चलता है, बट आई थिंक IFMR बच्चे चेन्नई पसंद करते हैं तो चेन्नई जाते हैं। NIBM को थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है बिकॉज बहुत लेजिट है, बैक्ड बाय आरबीआई है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास IMI दिल्ली का कन्वर्ट वगैरह है या फिर अगर आपके पास बेबी आईएम्स का कन्वर्ट है, आपने NIBM का फॉर्म भरना चाहिए। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडवांटेज ये है, कैट, जैट, सीमैट तीनों एग्जाम्स ये लोग कंडक्ट करते हैं, अदर तीनों एग्जाम्स के कट ऑफ से लोग एक्सेप्ट करते हैं। कैट जैट 90 परसेंटाइल, सीमैट 95 परसेंटाइल अगर आपके आए हैं, फॉर्म भर दो। बाद में देखेंगे कि यार शॉर्टलिस्ट आती की नहीं आती है। एंड जीडी पे इनका लाइट लेवल पे होता है, फाइनेंस ओरिएंटेड ही ज़्यादा होता है, राइट? अगर हम बात करेंगे
GIM के बारे में, GIM में भी आपको एक एडवांटेज मिलता है बिकॉज वहाँ पे आपको फाइनेंशियल कंसल्टिंग वाली प्रोफाइल ज़्यादा मिलती है, बट देयर आर पीपल दैट हैव लेफ्ट GIM एंड जॉइंड NIBM पुणे एंड वाइस वर्सा। सो GIM का BFSI प्रोग्राम हो गया, मैं NIBM आपको रेकमेंड करूँगा। KJ अगर हो गया, मैं आपको NIBM का रेकमेंड करूँगा। यू नो वॉट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे लिव सिडनम विच इज कॉल्ड एज सिमसरी, है ना, जो बॉम्बे बेस्ड है, वो छोड़ के भी बच्चे यहाँ पे जाते हैं। देयर आर 99.60 99.80 परसेंटाइल ये हमारे ही बच्चे हैं जो फिलहाल NIBM पुणे में बैठे हैं। इन लोगों ने सिडनम वगैरह छोड़ा हुआ है। सो गाइज, फाइनेंस फोक्स के लिए ये बहुत बड़ा ऑप्शन है। करियर ग्राफ कैसे बढ़ेगा, देखो यार, अच्छा परफॉर्म करते हो, NIBM पुणे का नाम बहुत तगड़ा है, इवेंचुअली मार्केट में जाके आपकी ग्रोथ होनी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अनदर बी स्कूल, ये बहुत तगड़ा बी स्कूल मुझे इसलिए लगता है बिकॉज ये जो परसेंटाइल पे आपको एडमिशन देता है, उस परसेंटाइल पे अच्छे कॉलेजेस बहुत कम है मार्केट में, ठीक है। बैंगलोर में मुझे लगता है वेलिंकर बैंगलोर एंड ISBR, अगर मैं बात करूँ टियर 2 टियर 3 कॉलेज के बारे में, तो ISBR इज डूइंग रियली गुड। यार इसका कट ऑफ क्या है, इसका कट ऑफ अगर आप देखोगे 70 परसेंटाइल का इसका कट ऑफ है। अब आपने थोड़ा बहुत सुना होगा कि यार मुझे कहीं पे पॉजिटिव रिव्यू मिला, कहीं पे मुझे मिक्स्ड रिव्यू मिलते हैं। गाइस 350 बच्चों की यहाँ पे बैच है। मार्केट इस बार अगर आप देखोगे मार्केट डाउन है, बट कुछ बच्चे जो है, अगर मैं टॉप 100 बच्चे वगैरह पकड़ूँ, आई थिंक इन बच्चों की प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हुई है। देयर आर सम गुड कंपनीज ऑन द कैंपस। जो नया अपडेट मेरे पास है, वहाँ पे जब मैंने अमित सर से बात किया, हु इज़ द हेड ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल दैट, उन्होंने कहा कि यार BCG वाले जो है दे विल बी मेंटरिंग आवर स्टूडेंट्स। सो ये अगले साल से इंप्लीमेंट होने वाला है। इन इवेंचुअली मुझे लगता है कि BCG कोई ना कोई रोल इनको देगा। इस बार अगर हम बात करेंगे तो इनका हाईएस्ट पैकेज जो गया है वो फेडरल की तरफ से गया है। फेडरल बैंक राउंड अबाउट 16.5 लाख की इनकी हाईएस्ट पैकेज फिलहाल चल रही है। एवरेज आप पकड़ लो 8 लाख। भाई एडवांटेज ये है कि इनकी 10 लाख की फीस है ना। ये लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करते हैं। आपको प्लेसमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, आपको कंसल्टिंग वगैरह के सर्टिफिकेशंस यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे करी जाती हैं जो मुझे लगता है बाहर बच्चों को ज़्यादा पता नहीं है। सो अगेन इट्स नॉट जस्ट अबाउट प्लेसमेंट। अगर आप देखोगे प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है मुझे लगता है। अगेन डिपेंड करेगा कि आप B स्कूल में जाने के बाद कितनी ज़्यादा मेहनत करते हो। यहाँ पे मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 8 लाख 7 लाख 9 लाख 10 लाख 12 लाख की सैलरी लगी हुई है। कुछ बच्चे जिनको 6 लाख भी मिले हैं। आप ब्रैकेट देखोगे 7 लाख से लेकर 9 लाख, बहुत ज़्यादा कंपनीज इस ब्रैकेट में आती है। बट यहाँ पे फाइनेंस की जॉब्स, यहाँ पे रोल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पैसे थोड़े कम मिलेंगे बट रोल्स आपको अच्छे मिलेंगे। आपको इक्विटी रिसर्च का रोल्स मिलेगा, आपको फंड एनालिसिस का रोल्स मिलेगा, आपको वेल्थ मैनेजमेंट का रोल्स मिलेंगे, आपको प्राइवेट बैंकिंग के रोल्स यहाँ पे मिल सकते हैं। आपकी में अगर अच्छा करा तो आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिल सकता है, जो मॉर्गन स्टैनली वगैरह यहाँ पे आता है, वो PPO वगैरह देता है। So likewise, FMCG companies are on the campus, finance companies are on the campus, product management की companies on the campus, startup companies are on the campus. So मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है। अगर मैं 10 लाख देखूं और 10 लाख में अगर मुझे एवरेज पैकेज 8-9 लाख अगर मिलती है, ISBR is again a very well known brand in the Bangalore. बैंगलोर में बाकी भी कॉलेजेस जैसे वॉक्सन हो गया, जैक्सन हो गया, उनसे ज़्यादा बेटर गुडविल ISBR का है। एंड दैट इज द रीजन बहुत सारे बच्चे ISBR को प्रेफरेंस देते हैं। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पे आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप्स दी जाती है। आपका 10-12 ग्रेजुएशन का एकेडमिक्स देखा जाता है, आपका NMAT का स्कोर देखा जाता है, आपका CAT का, ZAT का, CMAT का स्कोर आपका देखा जाता है, एंड आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिलती है इफ एट ऑल यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। ऑल्सो जब मैं कैंपस में था, मैंने बच्चों से बात करी, यहाँ पे विजिटिंग फैकल्टीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। देर आर CEOs, देर आर CFOs फ्रॉम रियली गुड बैंक्स, फ्रॉम टॉप नॉच IT कंपनीज। वो आते हैं कैंपस पे, वो बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। बच्चों के साथ जब मैंने बात करी थी तो वो कह रहे थे कि सर ऐसे बहुत सारे हमारे सेशंस होते हैं जहाँ पे हमें प्लेसमेंट के लिए, मार्केट सिनेरियो के लिए रेडी किया जाता है। सो यार अगर 10 लाख अगर आप देख रहे हो टिकट साइज कि मेरा 10 लाख में MBA हो जाए, तो यार क्या ही बात है। अब एक बच्चे का मैंने इंटरव्यू करा था, आप उसकी इंटरव्यू देख सकते हो। यार बंदा फार्मर बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, एक फार्मर बैकग्राउंड से आता है। उसने लोन लिया था 7.5-8 लाख का, एंड वो ISBR में गया। उसने मुझे एक ही बात कही कि सर मेरे लिए ROI बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे डिमोटिवेट किया कि मत करो, MBA वगैरह कुछ रखा नहीं है, बट उसको ज़िंदगी में कुछ बनना था। ये फार्मर बैकग्राउंड का बंदा लोन लेके ISBR जाता है और ISBR से 16.5 लाख की प्लेसमेंट वो वहाँ से उठाता है। सो गाइस ऐसे बच्चे आपको दिखेंगे जिन्होंने जेन्युइनली फोड़ा है। हाँ कुछ बच्चे जिनकी प्लेसमेंट अभी होनी बाकी है, बट मुझे लगता है इवेंचुअली हर एक बच्चे का प्लेसमेंट यहाँ पे होना डेफिनेटली तय है। आई थिंक कुछ 250 बच्चों का प्लेसमेंट यहाँ पे अभी तक हो चुका है। सो इफ यू हैव इट इन यू, दिस कैन बी अ रियली गुड प्लेस फॉर यू। अगेन थोड़ा रिसर्च करो, समझो आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है। इट्स अ गुड बी स्कूल फॉर मार्केटिंग, देन फाइनेंस एंड फॉर HR के लिए भी यहाँ पे फिलिप्स वगैरह कंपनी आके जॉब्स बच्चों को दिया हुआ है।
So again, it's one of the best B school that you can go for. Then we talk about SDA Bocconi. SDA Bocconi जो है, अगर मैं SDA के बारे में बात करूँ, इसके कुछ क्वेश्चंस मुझे बच्चे पूछते हैं, उसका भी मैं आंसर करूँगा. सबसे पहली बात ना, ये देख लो कि बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करा जाता है, राइट. अब अगर हम आईएम्स के बारे में बात करेंगे, राइट, सो आईएम्स में भी आपको पीजीडीएम दिया जाता है, राइट. इट इज़ नॉट एन एमबीए प्रोग्राम एज सच. एंड जनरली जो न्यू टाइप के अभी एमबीएस आ रहे हैं मार्केट में, मास्टर्स यूनियन हो गया, मेसा हो गया, ऑल्टेरा हो गया, स्केलर हो गया, बिटसाम हो गया, एसडीए बोकोनी हो गया, दीज गाइज आर मोर ऑफ स्किल्स ओरिएंटेड. तो आपके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, डिप्लोमा है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर तुम्हारे पास स्किल सेट नहीं है तो जॉब वैसे भी नहीं मिलने वाली है. सो उस एंगल से मुझे लगता है कि एसडीए बोकोनी कैन बी ए सेफ ऑप्शन. कॉलेज अच्छा कर रहा है, 36.5 लाख की हाईएस्ट प्लेसमेंट है, एवरेज 15 लाख है. आप देखो कि इसका टॉप 25% इज राउंड अबाउट 21.88 लाख. बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर मैं बेबी एम्स करूं या मैं एसडीए बोकोनी करूं. मुझे कोई फर्क नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आई कैन कीप देम एट पार विद बेबी एम्स, बिकॉज इसके दो चीजें हैं. नंबर 1, अगर मैं बात करूं स्कॉलरशिप्स, यहाँ पे स्कॉलरशिप भर भर के मिलती है, तो आपकी जो फीस पेड है वो अमाउंट कम हो जाती है, आपका आरओआई बढ़ जाता है. ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एसडीए बोकोनी के बारे में अगर मैं बात करूं, मुझे जो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है वो मुझे बेबी एम्स में नहीं मिलेगा, वो मुझे न्यू एम्स में नहीं मिलेगा, वो मुझे वेलिंगकर जैसे कॉलेजेस में नहीं मिलेगा, वो जीएम में नहीं मिलेगा, वो मुझे ग्रेट लेक्स में नहीं मिल सकता, आईएमआई में नहीं मिल सकता. बिकॉज इनका एक सेमेस्टर होता है जो आप मिलान में करोगे, आप यूरोप में करोगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है. बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि बिकॉज ऑफ दैट आप यूरोप में भी जॉब ढूंढ सकते हो, आप इंडिया में भी जॉब ढूंढ सकते हो. बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर ये जो डिग्री है, ये आईएमबी प्रोग्राम होता है, इंटरनेशनल मैनेजमेंट वाला प्रोग्राम, क्या इसका रिकग्निशन इंडिया में होता है? भाई अगर आप देखोगे, हज़ारों इनके एलुमनाइज हैं जो आज मार्केट में बैठे हैं. आई स्पोक टू एन एलुमना, हर नेम इज़ वानी, तो उसकी वीडियो कल आ जाएगी. वानी ने बताया कि उसने स्टार्ट ही अपने करियर का 2021 में एबीएन बेव से करा था. उसके बाद 3 साल 3.5 साल वहाँ पे काम करने के बाद शी मूव्ड एंड शी वेंट टू बेटर कंपनी, शी गॉट बेटर रोल, गॉट बेटर पैकेजेस एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आपको स्विच करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. दूसरी बात मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, एसडीए बोकोनी के जो बच्चे हैं, जिनकी जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे. ये बच्चों की जो प्लेसमेंट होती है वहाँ पे आई अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, उदयपुर, लखनऊ, कोईकोड, काशीपुर हो गया, तुम्हारा संबलपुर, बोधगया, ये बच्चों की भी प्लेसमेंट होती है. तो भाई मेरे रिक्रूटर्स सिमिलर ही होते हैं. अगर आप यहाँ पे कंपनीज देखोगे, खिमजी रामदास हो गया, उसके बाद अगर हम बात करेंगे माइकल पेज, बहुत अच्छा कंसल्टिंग कंपनी है. जिन्होंने टॉक अबाउट आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, डेल हो गया, डेल फाइनेंस का रोल देता है. इट्स सॉर्ट ऑफ एन एनालिस्ट वाला रोल जो डेल प्रोवाइड करता है. मुझे लगता है एसडीए बोकोनी कैन बी अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू. नाउ अगर मैं बात करूँ इनके व्यूज़ वगैरह के बारे में, रादर इनके रिव्यूज़ के बारे में, देखो हर बी स्कूल में ना 2-3 टाइप के बच्चे होते हैं. एक वो बच्चा होता है जो मेहनत करके एमबीए करके आगे बढ़ना चाहता है. एक दूसरा बच्चा होता है जिसको अपने मॉम डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है. कुछ बच्चे इसलिए भी एमबीए करते हैं बिकॉज भाई उनको शादी नहीं करनी होती, उनको 2 साल का बाहर जाके कहीं ना कहीं अपना लाइफ थोड़ा सा फिगर आउट करना होता है. और ये जो सिचुएशन है वो आज के हर एक बी स्कूल में है. तो जब भी आप किसी बी स्कूल को गॉज करोगे, जज करोगे, मेक श्योर करना आप उन लोगों से बात करो, लिंक्डइन पे जाके पकड़ो उनको, या फिर वाया आपका अगर कोई कॉन्टैक्ट होगा तो उनको वहाँ पे जाके पकड़ लो. सो अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने एक कॉलेज क्यों ज्वाइन किया. आई एम वेरी श्योर आपको अच्छा खासा वहाँ से इनपुट मिलने वाला है. सो स्कॉलरशिप के बारे में अगर मैं बात करूँ, एसडीए कैन बी रियली गुड ऑप्शन. इंटरनेशनल एक्सपोजर बहुत बड़ी बात है. अब मिलान का वो सेमेस्टर आपके लिए बहुत काम करेगा. यूरोप में जॉब ढूंढ सकते हो, इंडिया में जॉब ढूंढ सकते हो. बेस्ट चीज़ इनकी है पीयर ग्रुप. पीयर ग्रुप बेबी एम से बेटर है. पीपल हियर आर वर्सटाइल, आउट गोइंग, आउटस्पोकन. इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा सही होती है. और 90% फैकल्टीज यहाँ पे जो आती है वो फॉरेनर्स होती है. भाई देखो मिलान से आती है. एसडीए बोकोनी यूरोप का बहुत बड़ा ब्रांड है, वो ब्रांड वैल्यू आपको हेल्प करती है. और अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं ये जो इमर्जन प्रोग्राम होते हैं, जो फॉरेक्स के प्रोग्राम्स होते हैं कि बच्चे एक सेमेस्टर बाहर जाके पढ़ाई करके आते हैं, वे आईएम्स में भी होते हैं. बट आईएम्स में ये जो बच्चे होते हैं, जो टॉप नॉच टैलेंट होता है, वो जाते हैं इमर्जन के लिए. 6-7 लाख एक्स्ट्रा डाल के वो बच्चे वहाँ पे जाते हैं. तो मुझे लगता है कि अगर आप उस टाइप के बच्चे हो जिसको फॉरेन एक्सचेंज करना है, फॉरेन एक्सपोजर जब अगर आपको चाहिए, एसडीए बोकोनी कैन बी रियली गुड ऑप्शन. अगेन बॉम्बे का आपको एडवांटेज मिलता है, कंसल्टिंग रोल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, एफएमसीजी के रोल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं. सो अगर आप उस लेवल पे जाना चाहते हो, आई थिंक एसडीए बोकोनी कैन बी अ फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर यू. इसके और एक वीडियो में बनाऊंगा, प्रॉब्ली कल ये वीडियो आ जाएगी. बट इनकी जो लास्ट डेट है, एसडीए बोकोनी की जो लास्ट डेट है वो कल है. आज लास्ट डेट है आईएसबीआर की एंड एनआईबीएम पुणे की. मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू योर परसेंटाइल
फीस के बारे में अगर मैं बात करूँ, परसेंटाइल के बारे में अगर मैं बात करूँ, लोकेशन वाइज अगर मैं बात करूँ, मुझे लगता है ये कॉलेजेस अप्लाई आप कर सकते हो. इफ एट ऑल यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू कैन पुट द कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. बट येस, गो हेड, फिल द फॉर्म, कन्वर्ट करके रखिएगा. स्कॉलरशिप वगैरह के लिए अप्लाई कीजिएगा. अप्रैल एंड हो या मई मिड हो, फिर हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमें ये कॉलेजेस लेने हैं या नहीं लेने हैं. बट हैविंग बैकअप इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन. सो गाइज, आई होप दिस वाज हेल्पफुल. इफ यू हैव एनी इश्यूज, इफ यू हैव एनी क्वेरीज, पुट द कमेंट गाइज. ठीक है, टेक केयर एंड बाय.